ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितान् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। आप सभी का इस भगवद गीता चैप्टर अध्याय दूसरा का जो सेकंड पार्ट है, उसका जो 5 दिनों का सत्र है आज से शुरू हो रहा है। और हमने पिछले जो सत्र में 5 दिन का श्रवण साधना जब हुआ था, उसमें हम लोगों ने श्लोक 1 से लेकर 12 तक देखा था, उसके बारे में हमने विचार किया था। अब हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर आगे प्रस्थान करेंगे। और हम प्रस्थान करने से पहले भगवान गुरुदेव और हमारा जो ऋषि परंपरा है, उसी सभी को हम याद करते हैं और उनको नमस्कार नमन करते हुए इस सत्र का शुभ आरंभ करते हैं। तो हमने भगवद गीता जो है कृष्ण भगवान द्वारा जो है उन्होंने बताया अर्जुन को, कहाँ पे? युद्ध के बीचों बीच बताया। ये कोई आश्रम में या किसी जंगल में वहाँ नहीं बताया। और एक गृहस्थ, कृष्ण भगवान स्वयं गृहस्थ है, वे स्वयं गृहस्थ एक गृहस्थ को बता रहे हैं, तो ये बहुत ही अनोखा है। तो हमने देखा जो पहला चैप्टर था विषाद योग था, तो विषाद योग में हमने जाना कि विषाद भी अपने आप में एक योग हो सकता है। जब हमारे जीवन में जब विषाद होता है, तभी क्या हो पाता है कि हम ज्ञान के लायक हो पाते हैं, हमारे अंदर अधिकारिता आ जाती है। अब जो है फिर जब विषाद होता है तभी क्या होती है, ज्ञान की जो है प्यास होती है। और यहाँ जो है स्थिति जो है अर्जुन की वो बहुत ही गंभीर है। हमने देखा कि उनकी जो मानसिक संतुलन है उन्होंने खो दिया है। सारा जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, सोच जो समझ है, उन्होंने सब खो दिया है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और स्वयं अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, सेल्फ पिटी भी कर रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। इसका भी हमने अर्थ देखा था। और साथ ही साथ ये सब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वे अश्रुपूर्ण है और
विषाद के रूप में उनकी आंसू जो है वो बह रहे हैं। तो ये जो है, अब उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता और अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़ पर धर्म को अपनाना चाहता हूँ, मतलब दूसरा धर्म, यानी मैं अब ये कार्य नहीं करना चाहता, जो क्षत्रिय धर्म है वो उसको निभाना नहीं चाहता, तो इसको छोड़ के। तो फिर जब इसी प्रकार से जब स्थिति इस प्रकार जब खराब हो गई अर्जुन की, तो और कृष्ण भगवान ने उन्होंने शॉक ट्रीटमेंट किया, उन्होंने डांटा उनको डांटा और ऐसे कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें ये ऐसा विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया। हाँ, ये देखा हमने। उसके बाद उन्होंने कहा क्लेव्यम का, यानी कि ना तुम्हारी जो स्थिति है ना स्त्री वाली है ना पुरुष वाली है, तुम्हारा जो विचार है तुम कायरता, मतलब कायरता को दिखा रहे हो, और तुम जो हो तुम्हारे अंदर जो हृदय में जो शुद्धता आ चुकी है, दुर्बलता आ चुकी है, उसे हटाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ऐसा कहा। और फिर कहा कि ये सभी जो तुम्हें श्रेष्ठ आदर्श पुरुष तुम्हें जो दिख रहे हैं, तुम्हारे सामने जो गुरु है, उनको मारने से अच्छा ये है कि मैं स्वयं जो है इस सब को छोड़ के मैं त्याग दूँ और भिक्षा मांगूँ, यानी मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है वो जहाँ भी अगर मैं इस प्रकार से अगर जीत भी जाऊँ, मैं हार भी जाऊँ या मैं जीत भी जाऊँ, तो मुझे जो भी प्राप्त होगा राज्य वो रक्त से सना हुआ होगा, और मैं कैसे इसको भोग कर पाऊंगा, मेरे अंदर जो प्रसन्नता है वो तो रहेगी नहीं, और मैं कैसे भोग करूंगा, इनके बिना मैं कैसे भोग करूंगा, परिवार में कोई रहेगा ही नहीं, तो कैसे मैं खुशी मनाऊं। हाँ, तो ये जो उन्होंने कहा कि, और मन में ये भी आया कि क्या उचित है, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, वो पहचान नहीं पा रहे, मैं हारूंगा या जीतूंगा, ये भी इनके मन में शंका थी। और बाद में हमें ये पता चला कि यही जो है कर्म के जो फल है उसकी आसक्ति हो चुकी थी, कर्म फल के प्रति जो है आसक्ति हो गई थी, और वो चिंता में घिरे हुए थे और फंसे हुए थे। और फिर उनके मन में जो है असफलता का जो डर था, वो बाद में हमें पता चला कि ये जो मेन प्रॉब्लम ये था, असफलता का भय, मुझे हारना नहीं है क्योंकि मैं तो नंबर 1 हूँ, मैं तो लड़ाई करता हूँ और मैं तो हमेशा से फर्स्ट रहा हूँ धनुर्विद्या में। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत तर्क पेश किया, उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो है उन्होंने तर्क पेश करते हुए उन्होंने कहा, और बहुत कहते कहते वो क्या हो गए, थक गए। और जैसे ही वो थक गए, उनमें जो विचार करने की जो क्षमता है वो चली गई, और फिर उन्होंने स्वयं कहा। और यहाँ जो है शरणागति हमें देखने को मिलता है, चैप्टर 2 में फर्स्ट शरणागति जो है हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कहा शादी माम, मतलब कि आप मुझे शिक्षा दो। फिर कहा त्वाम प्रपन्नम, यानी कि मैं आपकी शरण में हूँ। और फिर ये भी कहा शिष्यस्तेहम, यानी कि मैं आपका शिष्य हूँ। ये शब्दों से, ये इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि उनकी जो शरणागति हो चुकी है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो शरणागति है हो तो चुकी है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि मैं तो शरणागत तो हूँ, लेकिन एक तरफ से तो हूँ, लेकिन आप मुझे समझाओ और मैं समझूंगा, और मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं युद्ध करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मतलब मैं तो ठान के बैठा हूँ कि मैं युद्ध नहीं करने वाला। तो यहाँ जो शरणागति है वो कैसा है, आधा अधूरा है, आधा अधूरा शरणागति है, लेकिन शरणागति है। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे लिए किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति बहुत आवश्यक है। भगवत गीता का मूल जो सिद्धांत है वो है ज्ञान ही है, ज्ञान मार्ग जो है उसको बता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि कहा कि कर्म का जो है हमें कर्म जब हम करते हैं तो उसमें धर्म और अधर्म का, हमें अधर्म को नहीं करना है और धर्म को करना है, अपने कर्तव्यों को करते रहना है। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम जब कर्म करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि धर्म के साथ क्या आ जाता है कि एक प्रकार से आसक्ति आ जाती है फल के प्रति, और साथ ही साथ जो है अहंकार आ जाता है। अब ये जो अहंकार और आसक्ति फल के प्रति जो है, इससे हमें क्या करना है, श्रोत स्मार्थ जो कर्म
जो है हमें करने पड़ते हैं, यानी कि यज्ञ रूप से हमें उसको अर्पण करते हुए हमारे अहंकार और हम जो कर रहे हैं, जो उसका जो फल के प्रति जो आसक्ति है, वो उसके फल की चिंता करना और ये सब चीज़ को हमें क्या करना है, त्याग करना है। तो और ये जब हम दो चीज़ें करेंगे और उसके बाद हमें लास्ट में अंतिम में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, और ज्ञान के प्राप्ति से ही क्या होगा, हमारा दुख और कष्ट का निवारण हो पाएगा। हमारा दुख जो कष्ट है, हमारा शोक है, हाँ, ये सब का निवारण हो पाता है, वरना बहुत कठिन है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फिर जो है कहा कि तुम्हारी बातें तो बुद्धिमान वाली है, बुद्धिमानी जैसे बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है वो तो अज्ञानी वाला है। तो यहाँ पे कहा कि ये जो जीवित है, तो उन्होंने ये भी कहा, भगवान ने कहा कि जो जीवित है और जो मर चुके हैं उनके लिए तुमको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं जो आत्मज्ञानी होते हैं, पंडितः हमने देखा था, पंडितः जो होते हैं आत्मज्ञानी, वे स्वयं नहीं रोते हैं। तो तुमको रोने की क्या आवश्यकता है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम स्वयं ज्ञान की बातें कर रहे हो एक तरफ तो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है वो अज्ञानियों जैसा है। ये कैसा परस्पर विरोधी जैसा व्यवहार तुम्हारे अंदर दिख रहा है। ज्ञान की बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है वो उल्टा चल रहा है। तो फिर कहा कि यहाँ तुम्हें बिल्कुल, फिर हमने पुनर्जन्म के बारे में भी जाना कि किस प्रकार से जो है इंसान जो है वो अपने जो शरीर है उसको त्यागता है, लेकिन आत्मा जो है उसका डेथ नहीं होता, वो नित्य है। और फिर कहा कि अनेक जो विचार है उसके माध्यम से भी, विचारक जो है उनके माध्यम से, और हमने ये भी देखा अनेक धर्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, इन सब धर्मों में भी जो है पादरी वगैरह जो है उन लोगों ने भी इस पुनर्जन्म को, उन्होंने भी एक कह सकते हैं कि उनको सील लगाया कि हाँ हम भी इसको मानते हैं। तो पुनर्जन्म जो है इवन कविता के रूप में भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों को, जो कवि जो है बहुत सारे, उन लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया है। तो हमने यहाँ तक इसे देखा था। अब जो है हम श्लोक नंबर जो है 13 वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है प्रश्न क्या है कि शोक करने की आवश्यकता बिल्कुल करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। तो यहाँ पे तो आत्मा के बारे में जो उसका नित्य स्वरूप है वो उसको बता रहे हैं भगवान। तो ये श्लोक जो 13वां है उसको मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइएगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः तत्र न धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, तो यहाँ पे कहा अस्मिन् यथा देहे, यानी कि इन दिस बॉडी, इस शरीर में जो देह है वो कौमारम यौवनम जरा, ये 3 अवस्थाएं हैं शरीर की, जो यानी कि कौमारम यानी कि जो कहते हैं जो चाइल्ड एज बोलते हैं ना, चाइल्डहुड, उसको कहते हैं। फिर कहा यौवनम यानी एडल्ट, यंग जो होता है, एडल्ट हो गया, यंग हो गया, यूथफुल हो गए, उसे कहते हैं यौवनम। फिर जरा यानी कि ओल्ड एज। तो यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होता है, यानी लाइफ यानी कि स्टेजेस ऑफ बॉडी का जो स्टेजेस होते हैं वो स्थित बताया गया है कि कुमारम से यौवनम से होते हुए वो जरा की ओर जाता है। फिर कहा धीरः तत्र न मुह्यति, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे धीर मतलब कि धीरः यानी कि धीर पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडितः मतलब ज्ञानी पुरुष जो है वो कभी भी मोहित नहीं होता। यानी कि ये जो श्लोक है इसका अगर हम अर्थ देखें तो उसमें बताया कि जो देही है यानी कि जो जीवात्मा है, जो देह में रहता है, वो इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। यानी कि क्या है, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, लेकिन वो इसको अन्य शरीर जो है
उसको प्राप्त होते रह, उसके मतलब कि ये जो शरीर है अवस्थाएं जो बदलती रहती है, वैसे ही क्या है उसको जब उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या होता है, दूसरा देह प्राप्त होता है। और यही सिद्धांत के आधार पे जो है एक धीर पुरुष जो होता है वो मोहित नहीं होता। तो ये जो श्लोक का हमने अर्थ देखा, तो इसको थोड़ा हम विचार करते हैं। तो हमारे मन में ये जो है देह के बारे में हम थोड़ा विचार करें तो हमारे शरीर में कहते हैं कि 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी में, और सारे जो सेल्स है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली वो क्रिएट भी होते हैं, मेंटेन भी रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो चेंजेस जो है वो बॉडी के स्तर पे हमें देखने को मिलता है। तो आप कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान हैं, ये देखिए इसमें भी हमें देखने को मिल जाता है। क्रिएशन ब्रह्मा का कार्य, मेंटेनेंस विष्णु भगवान का कार्य, शिव जी डिस्ट्रक्शन का कार्य। तो सेल्स भी हमारे अंदर जो है वो इस प्रकार से क्या होते हैं, नए आते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, वो अपना कार्य करते हैं और फिर उनका डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये भी हमें देखना है कि ये, और जो हमारा जो ये सेल्स के बारे में, लेकिन हमारा जो शरीर अगर देखें तो पूरे 6-7 साल में पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इसमें बात ये आ गया कि इस शरीर में इतना सब बदलाव आ रहा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है, हमारे जो आत्मा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, शरीर में परिवर्तन आता है और हमें इसका आभास भी नहीं होता। आभास कब होता है, जब इस अवस्था से, कुमार से हम युवा की ओर जाते हैं ना, और इसमें जाते समय हमें बहुत समय लगता है, कम से कम 15 साल जब ये निकल जाता है तब हमें पता चला कि अब मैं इस जो है स्टेज में आ चुका हूँ। तो ये जो है बदलाव जो है वो आते रहता है। तो ये जो बदलाव हमें ये भी देखना है कि खाली इंसानों के शरीर में नहीं है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, ये सभी जगह हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों में बदलाव आने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसमें एक चीज़ जो है वो कभी नहीं बदलता, और वो क्या है, वही देही का है। इसलिए जीवात्मा जो देह है वो बदलता है, लेकिन जो देही है वो कभी नहीं बदलता। देही यानी कि आत्मा जो है वो नहीं बदलता। ये हमें उदाहरण के तौर पे हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। उसके बाद फिर है कि बॉडी जो है उसके अंदर जो है एक प्रिजर्वर है और एक ऑब्जर्वर भी है, वो हमेशा रहता है और वो कभी बदलता नहीं है, और वो इस शरीर का साक्षी होता है। यानी कि इस शरीर के बदलाव में वो जो आत्मा है वो क्या कहता है कि मैं पहले युवा था और अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो ये क्या हो गया, बदलाव है। तो यानी कि जो कहने वाला है वो तो बदला नहीं है, इसलिए वो कह पा रहा है ना कि बदलाव को भी देख पा रहा है कि हाँ मैं पहले ये था अब मैं ये हूँ। यानी कि वो कहने वाला जो है अनुभव करता, उसे कहते हैं, जो अनुभव करता है वो समान है, वो एक है, और ये जो बदलाव में भी वो एक समान रहता है। अब हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि कभी भी तो डेथ क्या होता है, डेथ, ये विचार हो सकता है, मृत्यु क्या है। फिर देखिए, जब किसी भी इंसान का मृत्यु होता है तो वो जो शरीर जो है वो शरीर आया कहाँ से है, पंच महाभूतों से आया है, इस जगत का ही एक अंग है। हाँ, वो उस अंग से बना है। हाँ, पृथ्वी आकाश जल जो है ये सारे जो है पंच महाभूत जो है इससे बना है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वही जो शरीर है उसी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब रहा जो है जीवात्मा, आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, यानी कि वो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, तो मृत्यु हुई किसकी मृत्यु हुई, ये प्रश्न मन में आ सकता है ना। जब जीवात्मा तो नित्य रूप से रहता है और शरीर जो है वो जो हमने लिया और इस पृथ्वी से लिया और इस पृथ्वी को दे दिया, तो मृत्यु हुई कहाँ, तो मृत्यु तो हुई नहीं ना, ऐसा देखा जाए तो मृत्यु हुई नहीं। तो ये जो है एक ज्ञानी की दृष्टि इस प्रकार से होती है कि वो सब चीज़ को समझता है, लेकिन अज्ञानी है वो मृत्यु को क्या कर रहा है, शोक मनाता है। तो यहाँ इसलिए कहा कि तुम्हें इस प्रकार की दृष्टि तुम्हारी होनी चाहिए
हमारी दृष्टि इस प्रकार की हो जाए तो हमें भी फिर किस बात का डर। इसलिए कहा कि जो आत्मज्ञानी जो होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वो मोहित नहीं होते। तो यहाँ पे बताया। फिर इसलिए कहा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग टू द परमानेंट। अगर हम परमानेंट को होल्ड करेंगे तब क्या कर पाएंगे, हम इस संसार में अच्छे से जी पाएंगे। और हम क्या करते हैं, वी आर होल्डिंग टू द टेम्पररी थिंग्स, दैट इज जो अनित्य है, जो बदलते रहता है, जो शरीर है, जो मन है, जो बुद्धि है, ये सब में क्या है, विकार है, यानी वो चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। अभी जैसा है बाद में कुछ और हो जाएगा। शरीर में अभी बहुत फुर्तीला महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में थकान हो जाएगी। शरीर में कितना बदलाव देखने को मिलता है, हर चीज़ में हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो जो धीर पुरुष होता है वो हमेशा किसे पकड़ के रखता है, नित्य चीज को पकड़ के रखता है। और जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, वो टेम्पररी चीज को पकड़ के रखता है। तो इसमें हमने ये देखा। उसके बाद जो कहा कि अभी हमने देही जो शब्द है यहाँ पे, उसे हम देखते हैं। देही, देह जो देही है, देही भी शब्द है। तो देही में जो हमें समझना है कि ये जो देही शब्द है यहाँ पे आत्मा को कहा है। अब देही नाम क्यों पड़ गया आत्मा का, क्योंकि वो उस किसके संदर्भ में है, देह के संदर्भ में है। देह के संदर्भ में, यानी कि जो आत्मा है वो देह में रहता है, इसलिए उसे क्या कहा, आत्मा को, उसी आत्मा को क्या कहा, देही का। यानी कि जिसका देह है उसे देही कहा। यानी कि शरीरधारी जो आत्मा है, आत्मा ने शरीर को धारण किया है, उस आत्मा को देही कहा है, इसीलिए देही का। तो ये भी हमें देखना है कि देही, इसलिए हमें देखा है कि आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन क्या है, देह में बदलाव आते रहता है, ये हमें समझना है। उसके बाद फिर मन में ये आता है कि देह जब छूट जाता है तो हम सभी को क्या होता है, बहुत ही भय हो जाता है, डर लगता है हमेशा, मृत्यु का हमेशा सबको भय, आगे क्या होगा, इसके बाद, मृत्यु के बाद क्या होगा। हमेशा हम प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, उसके आगे का गति क्या है, ये प्रश्न। वैसे ही लेकिन हमारे, अगर हम व्यवहार में अगर देखें, तो हमारे जीवन में अगर हम देखें, तो जब भी कोई नया वस्तु आता है या कोई नया अनुभव आता है या कुछ नया जगह हम जाते हैं, तो हमें इन सब, या फिर लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ देखते हैं, करते हैं, तो क्या आता है, हमें मज़ा आता है, मज़ा आता है। लेकिन हमें जब हमारे को शरीर जब नया मिलेगा तो हमें क्या लगता है, ये हमें उससे भय लगता है कि हम मरेंगे और नया शरीर मिलेगा, तो हमें उससे लगता है, भय लगता है। तो ये ये जो कैसा हमारा विचार है, ये जो विचार हमें सही रूप से इसको ठीक करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे दो चीज़ और देखना है कि जो अनुभव करता है और स्मरण करता है, वो दोनों क्या है, एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो अनुभव कर रहा है और जो चीज़ अवस्था से गुजर रहा है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था से गुजर रहा है, उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए वो बहुत सारे जो है मेमोरीज क्रिएट करता है। और फिर वही कहता है कि मैंने बचपन में ये चीज़ किया था, ये खाया था, यहाँ घूमने गया था, और वही जो है, तो यानी कि वो जो अनुभव करता है वो आत्मा है, वो नित्य है, और वो तीनों अवस्थाओं में वही था, वो मैं था। यहाँ जो आत्मा हम कहते हैं, हमें ये समझना है कि वो आत्मा, ऐसे नहीं मैं जब छोटा था तब भी मैंने वही अनुभव किया, जो भी अनुभव किया उसका मुझे स्मरण आज भी है, सब कुछ याद है मुझे कि मैंने। तो हम इससे पता चलता है कि वो जीवात्मा में बदलाव नहीं आया अभी भी। और वृद्ध अवस्था तक वो कहता, बचपन में वृद्ध हो जाने के बाद में वो युवा अवस्था और बचपन में जो जो चीज़ें उसे याद है वो सब याद रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि अनुभव करता। लेकिन ये भी हमें देखना है कि एक जीवात्मा और दूसरे जीवात्मा दोनों का अनुभव अलग अलग है, तो उनका जो स्मरण है वो अलग अलग है। तो ये हमें देखना है, सिर्फ और सिर्फ तो दो आत्माएं वो अलग हो सकते हैं, अलग हैं। लेकिन जब मैं अगर अपने स्वयं की बात करता हूँ तो तीनों अवस्था में मैं था वहाँ पे, है, मैं हूँ वहाँ पे। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा था और समझ पा रहा था, और मुझे आज भी उसे याद भी है। और ये भी हमें देखना है
कि जब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जाते हैं, यानी कि जो कुमार जो अवस्था है, कुमार अवस्था से हम जब युवा अवस्था में जाते हैं, तो हमें ये समझना है कि कुमार अवस्था जो है उसका क्या हो गया, नाश हो गया है। नाश हुआ है तभी तो हम युवा में जा पाएंगे। उसी प्रकार युवा अवस्था का जब नाश होता है तभी हम वृद्ध अवस्था में जा पाते हैं। अभी मैं वृद्ध अवस्था में, मतलब कि वो दोनों अवस्थाएं नहीं हैं। तो ये भी प्रूफ करता है कि अवस्थाएं बदल रही हैं, और साथ ही इन तीनों अवस्थाओं में से मैं एक ही अवस्था में रह सकता हूं। तीनों अवस्था में मैं नहीं रह सकता। मैं ये नहीं कह सकता मैं बच्चा भी हूं, मैं कुमार भी हूं और मैं बूढ़ा भी हूं। मैं ये नहीं कह सकता। तो एक ही अवस्था में रहता हूं। तो ये अवस्थाएं जो है मैं बदलते रहता हूं, लेकिन जो अनुभव करता है वो वही रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, बिल्कुल नहीं बदलता। वो नित्य है और वो एक है, एंड इट इज कॉमन टू एवरीवन। सो अवस्थाएं बदलती रहती है। इसलिए कहा कि इतना समझने के बाद भी तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता है। ये सब इस आधार पे ये सब लॉजिक्स दिए, अलग अलग प्रकार से जो लॉजिक देके हमें समझाने का प्रयास किया। और ये भी कहा कि जो धीर पुरुष होता है, यानी जो बुद्धिमान पुरुष होता है, वो क्या करता है, उसे ये पता, क्या धीर पुरुष के लक्षण भी बता दिए कि धीर पुरुष जो होता है उसे ये पता होता है कि जब भी उसकी मृत्यु होती है तो उसे क्या होता है, एक नई शरीर जो है प्राप्त होगा, पक्का होगा, उसे पता है। तो किस बात का मोह, किस बात का चिंता, किस बात का शोक करना। फिर कहा कि मृत्यु का उसे बिल्कुल भी भय नहीं रहता। भय क्यों रहेगा, क्योंकि उसने समझ लिया, क्योंकि जब ज्ञान की दृष्टि आ जाती है तो उसे भय रहेगा नहीं। उसे पता है मृत्यु होता नहीं कब, वो एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाना है। और फिर ये भी कहा कि ये एक प्रकार का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यानी कि हम जब एक शरीर को त्यागते हैं तो हमें दूसरा शरीर जब हमें मिलता है तो वो जो शरीर होता है वो उच्च कोटि का होता है, जो हमारे लिए सही है, और हम उस शरीर को प्राप्त कर अपने और आगे हम अपने जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ में और आगे जा सकते हैं। उसी के मार्ग, हमको शरीर बिना तो हम कैसे ग्रो करेंगे। शरीर ही नहीं है तो हम कैसे कुछ चीज़ सीख सकते हैं, कैसे कुछ चीज़ अनुभव कर सकते हैं। और कुछ अनुभव ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये शरीर जो है हमारे लिए इस जन्म में भी हमने बहुत कुछ सीखा है, और आने वाले समय में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। इसके लिए हमें जो शरीर है उसका जो है दैत्य होना है। तो इस चीज़ को वो ज्ञानपूर्वक समझता है और उसे बिल्कुल भी पीड़ित नहीं होता, शोक नहीं करता। तो हमने भी जो है 13वां जो श्लोक है उसको देखा। अब हम 14 श्लोक है उसको हम देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापीयनो नित्याः तां ततिक्षस्व भारत। तो कहा कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कहा हे कुंती पुत्र, ये जो शीत और उष्ण, यानी कि जो शीत यानी कि ठंड और गर्मी, हाँ, और सुख दुख जो है, जो दिन जो तुमको प्राप्त होता है, दाहा मतलब यहाँ पे गिवर यानी कि जो प्राप्त होता है, तो वो कैसे प्राप्त होता है, ये दोनों कैसे चीज़ें हमारे जीवन में आते हैं। शीतोष्ण और सुख दुख जो है वो इंद्रियों और विषय के संपर्क के आधार पे ही उत्पन्न होता है। तो ये जो है, जो सुख और दुख और शीतोष्ण और शीत और उष्ण जो उत्पन्न हुए हैं इंद्रियों और विषयों के संयोग से, यानी कि उनके जो कांटेक्ट के आधार, इसलिए कहा है स्पर्शास्तु, यानी कि उनके कांटेक्ट, जो इंद्रियां जो है विषय के कांटेक्ट में आते हैं ना, तभी क्या होता है, सुख और दुख और शीत और उष्ण का अनुभूति हो पाता है, उन्हीं का संयोग से। तो कहा, और ये जो है इसका प्रारंभ भी है और इसका अंत भी है। इसका प्रारंभ भी है, यानी कि अभी सुख है तो ये तो मतलब कि सुख है, तो ये हम कह सकते हैं कि
ये कुछ क्षण तक रहेगा, या कुछ घंटों तक रहेगा, या कुछ दिनों तक रहेगा, और फिर क्या होगा, सुख है तो अभी दुख भी आने वाला है, और दुख है तो सुख आने वाला है। तो ये जो है इसका आता है और जाता है, मतलब जन्म होता है और फिर क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है, फिर उसका अंत भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये शुरू भी होता है और फिर अंत भी हो जाता है। जिसका जन्म होता है उसी का तो अंत होगा ना, तो जिसका जन्म हुआ उसका अंत हुआ। और इसीलिए क्या है, ये अनित्य है, क्योंकि जिसका शुरुआत है उसका अंत भी होना है, और जो इस प्रकार से जो शुरू हो जाए, जो अंत हो जाए, यानी कि वो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो कहा इसीलिए जो परमानेंट नहीं है उसके लिए तुम्हें चिंता करने की, इसीलिए उसको लिए तुमको ना शोक करने की आवश्यकता है। इसलिए क्या कहा, इसको तुमको सहन करना सीखो। तितिक्षा यहां पे कहा है, तितिक्षा करो, यानी कि सहन करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ये चीजें तो तुम्हारे होना ही है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। हाँ, तो ये अब इसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। तो कहा मात्रा, अब मात्रा जो शब्द है, माँ यानी कि मेजर, और जो त्रा है वो है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरमेंट, मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा। और हमने देखा है मात्रा ये हिंदी शब्द में भी प्रयोग किया जाता है, मात्रा। फिर कहा मात्रा यानी कि यहाँ पे जो इंद्रियां जो हैं हमारी, वो हर चीज़ को वो नापती हैं, तोलती हैं। हाँ, उसको इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर करती है। कैसे, ठंडा है, गर्म है, हाँ, ऐसे अनेकों चीज़ें, या फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है या कम आवाज़ आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, ये सब क्या है, नापने के ये जो इंद्रियां हैं ये सब क्या करते हैं, मेजर करती है। तो ये सारे जो इंद्रियां जो है मेजरमेंट, इसलिए कहा मात्रा। और स्पर्श यानी कि कांटेक्ट। अब कांटेक्ट जो है वो किसके प्रति है, विषय के प्रति। यानी कि जब इंद्रियां किसी विषय के साथ कांटेक्ट में आती है तभी क्या होता है, वही क्या है, जीवन है। और वही क्या है, तभी क्या हो पाता है, अनुभव होता है। नहीं तो अनुभव कैसे होगा। हाँ, अगर कुछ भी इंद्रियां अगर हमारी जैसे कहते हैं ना कि इंद्रियां जैसे कि आंखें हैं, लेकिन आंखें में उसके अंदर जो शक्ति है वो अगर ना हो तो क्या आंखें देख पाती हैं, नहीं देख पाती। उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। आंखें तो है लेकिन वो उसके पीछे जो है शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है तो जो भी सामने जो है वो नहीं दिखता, विषय होने के बावजूद भी। तो इसके पर ये कहा कि जो शक्ति भी आवश्यक है। हाँ, और कहा कि अभी ये जो हम विचार कर रहे हैं ना, ये क्या है, पहले हमने क्या देखा, थोड़ा ज्ञान थोड़ा हायर लेवल का था। अभी क्या हो गया, ये व्यवहारिक स्तर पे आ गए, हम व्यवहारिक स्तर से हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये जो ज्ञान हमने जाना है उसे हम कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में हम जान रहे हैं। श्लोक नंबर 14 में इसी के बारे में अच्छे से बताया। तो कहा कि तो दुख जो है वो तुम्हारे अंदर आ रहा है, सुख भी आ रहा है। उसका कारण क्या है, क्योंकि तुम्हारे इंद्रियां जो है वो विषय जब आपस में एक हो जब वो उनका कांटेक्ट हो जाता है तभी क्या होता है, जीवन और एक्सपीरियंस का अनुभव होता है। और यही संयोग है, और यही क्या है, इस संयोग से ही क्या है, जीवन होता है। फिर कहा कि इंद्रियां जो है, स्वयं अगर इंद्रियां हो उसके पीछे अगर मन ना हो तो इंद्रियों से हमारे कुछ अनुभव नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें कि कोई हमें कुछ कह रहा है, हमें कुछ बुला, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो पिताजी है वो किसी कार्य में बहुत ही व्यस्त है, अब उनका पुत्र उनको बुला रहा है, सुनो ना पापा सुनो ना, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या वो क्या बहरे हैं, नहीं, लेकिन क्यों, मन कहाँ है, किसी कार्य में है, कार्य में उनका मन है, इसलिए वो आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो उनके प्रति सतर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो इंद्रियों के पीछे जो मन है वो नहीं है, वो मन कहीं और लगा हुआ है। और अक्सर हम देखते हैं हमारा अगर मन उनके पीछे, किसी भी इंद्रियों के पीछे अगर ना हो तो हम उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। तो कहा कि इस प्रकार से मन भी बहुत आवश्यक है। और मन जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है परिवर्तन आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। यानी कि अभी इसको हमें ये देखना है कि किसी भी इंसान के लिए किसी भी अनुभव का
दो इंसान हैं, उन दोनों का अनुभव एक ही विषय के प्रति अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका स्वभाव अलग है, उनके विचारधाराएं अलग है, उनका अनुभव अलग है, उनका संस्कार अलग है। इस कारण से वो क्या होता है उनमें अनुभव। तो इसी कारण से किसी को वो चीज़ बहुत पसंद आ सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको सुख हो रहा है उससे, उसी वस्तु से, लेकिन किसी को उससे दुख हो रहा है। तो यहाँ क्या कहा, सुख और दुख। तो दुख और सुख भी किसके प्रति, ये हमारे अंदर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी संस्कार किस प्रकार की है। तो मन पे भी बहुत इसका फर्क है। संस्कार हमारे कैसे है, उसके आधार पे हमारे अंदर सुख और दुख की जो अनुभूति होती है। ठीक है ना। तो फिर कहा कि सुख और दुख, यानी कि ये हमें बहुत समझना है, सुख और दुख जो है वो मन के स्तर पे होता है। शरीर उसे ग्रहण करता है, लेकिन जो सुख और दुख है वो मन के स्तर पे होता है हमें। और जो शीत और उष्ण है वो क्या है, शरीर के स्तर पे होता है। ठंडा लग रहा है किसे, शरीर को। ठंडा गर्म क्या है, शरीर का ही है ना। कभी हमने बोला मन को ठंडा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? मेरा मन को बहुत ठंडा लग रहा है, उसको गर्मी लग रहा है, उसको पंखा लगाओ। अब मन इतना सूक्ष्म होता है, उसको पंखा कैसे लगाए? तो शरीर जो है, इसलिए कहा कि मन और शरीर जो है, ये दोनों, मन और शरीर, इन दोनों के रिलेशन में भगवान ने सुख और दुख और शीत और उष्ण का प्रयोग किया है। तो ये हमें देखना, इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर जो है, तो एक समय हमें कोई भी, और एक और बात, दो चीज़ अलग अलग, दो प्रकार के इंसान उनका वासना, लेकिन हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं। कुछ चीज़ जो ऐसा है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल में कुछ मिठाई है, हमें शुरुआत में हमने पहली बार खाया, बहुत अच्छा लगा, और खाया, महीनों खाया। फिर बाद में क्या हो जाता है, वही मिठाई अच्छा नहीं लगने लगता। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे स्वयं के अंदर भी क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। इंसानों के तो होते ही हैं अपने अपने संस्कार, हमारे अंदर भी वो चेंज आ जाता है। इसीलिए कहा कि ये जो विकार है, ये बदलाव जो है वो होते रहता है, तो परिवर्तनशील है। इसलिए कहा ये जो परिवर्तनशील है, जो उत्पन्न होता है और जो नष्ट होता है, उसके प्रति हमें जो है, हमें हमारे अंदर जो है ना, ज्ञानी पुरुष जो होता है वो विचलित कभी नहीं होता, उसे विचलित होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि हमें ऐसी स्थिति में हमारे पास इलाज क्या है, तो कहा शांतिपूर्वक इसे सहन करें। सहन करना ही हमारे हाथ में है और कुछ नहीं है। और कहा कि जो अनित्य है उसे हमें क्या करना है, त्यागने का प्रयास करना चाहिए, और नित्य के प्रति हमारा जो है आसक्ति होना चाहिए, उसके प्रति हमारा निष्ठा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो ये सब चीज़ तो आना ही है, हम इससे बच नहीं सकते। क्योंकि शरीर है तो उसके प्रति एक पर्टिकुलर व्यवहार होता है, और वो व्यवहार हमें उसके प्रति करना पड़ता है। तो ये हमने देखा। तो शीत में और एग्जाम्पल देखे तो शीत में हमें क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए। ठंड में हमें क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म हो तो भी हम नहा सकते हैं। ज़्यादा गर्म हो गया पानी तो हमें क्या करना पड़ता है, ठंडा पानी मिलाना पड़ता है ना थोड़ा, तब हम नहा पाते हैं। तो यानी कि, और अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए पानी तो भी तकलीफ है। तो देखा जाए तो इतना इस संसार में हमें एक सही रूप में, अगर हमें अच्छे से नहाना भी है ना, तो कितना कंडीशंस हमें चाहिए। कंडीशंस कितने सारे होते हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, एक थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का सा, थोड़ा सा, ताकि हम नहा सकें। तो ये जो है उष्ण, इसलिए कहते हैं कि ये जो सुख और दुख है, प्रतिकूल और जो प्रतिकूल है, अनुकूल है, ये क्या है, बार बार इसमें बहुत परिवर्तन, और इसके लिए बहुत सारी स्थितियों के प्रति हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर हमें किस प्रकार से क्या होगा, बाहर अभी जाएंगे तो क्या होगा, कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर गर्मी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, अभी जाएंगे बारिश हो जाएगी, तो क्या करेंगे, फिर सहन करना पड़ेगा। घर जाना है तो
छतरी अगर है तो छतरी का उपयोग करें, अगर छतरी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तितिक्षा करके भीजते हुए क्या करेंगे, गाड़ी में घुसना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। यही तरीका है, क्या कर सकते। तो कहा कि ये जो सुख और दुख है ये क्या है, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है, क्या है, द्वैत है, ड्युअलिटी है। और एक और चीज कहा कि जब हम किसी चीज को, मात्रा का शब्द यूज किया है, मात्रा यानी मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं। तो यहां नाप किसे सकते हैं हम, नाप जब हम कह सकते हैं हम मैंने इसको नापा है, यानी वो चीज क्या है, सीमित है। इस सीमितता को भी बताता है, यानी कि जो इंद्रियों से जो भी विषय जो हम जिसका हम संपर्क में आते हैं, वो जितने भी चीजें हैं उन सबको हम नाप सकते हैं, यानी कि जिस चीज को हम नाप सकते हैं वो क्या है, सीमित है। और जो सीमित है उसके प्रति हमारा निष्ठा नहीं होना चाहिए। हमारा जो असीमित है, आत्मा है, उसके प्रति हमारा निष्ठा होना चाहिए। इसीलिए इसमें कहा कि तितिक्षा करो। अब तितिक्षा में भी हमें देखना है कि तितिक्षा अलग अलग स्तरों में अलग अलग होता है। जैसे कि शरीर के स्तर पे हमने देखा शीत और उष्ण, यानी कि ठंडा गर्म है। फिर निंदा और स्तुति भी लोग करते हैं। ये जो है निंदा स्तुति है, मान अपमान है, ये किसके स्तर पे है तितिक्षा, ये बुद्धि के स्तर पे है, बुद्धि के स्तर पे। या किसी ने हमें डांटा, किसी ने हमें बहुत बुरा कहा, हाँ, या फिर किसी ने हमें, किसी के मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, विचार बहुत है, तो ये सारी चीज़ें किसके मन के स्तर पे तितिक्षा होना चाहिए। कोई डांट रहा, किसी ने हमको, हमारी गलती नहीं है तो भी डांटा, तो क्या तितिक्षा। तो ये सब चीज़ें जो है ये ज्ञानी पुरुष में हमें देखने को मिलता है कि वो तितिक्षा स्वयं अच्छे से वो उसमें होता है, वो करता भी है। तो अब अपमान जो है हमारे जीवन में, हमारे कभी ना कभी तो ऐसा हमें हुआ ही है कि अपमान तो हमने सहन किया है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि अपमान जब कभी होता है, कोई करता है, तो क्या होता है, अपमान कितने सेकंड का होता है कि उसमें शब्द कितने लाइन, 2 सेकंड 5 सेकंड का एक लाइन होता है, हाँ, लेकिन हम विचार कितने दिनों तक कर सकते हैं, घंटों तक कर सकते हैं, महीनों तक कर सकते हैं। कुछ लोग तो होते हैं सालों तक याद रखते हैं, और कुछ इतने गहरा उसमें डूब जाते हैं कि एक प्रकार से उनमें स्ट्रेस आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपमान जो है वो सहन नहीं कर पा रहे, बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो ये तितिक्षा ना होना का जो है फल क्या है, ये हमें हमारे प्रेजेंट में 1-2 सेकंड के लिए हमको थोड़ा सा सुनने को मिला, और हमने क्या किया, उसको आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसको क्या कर दिया, उसे पूरा बर्बाद कर दिया विचार कर करके। तो तितिक्षा ना हो तो ये अक्सर हमारे अंदर होता है इस प्रकार से देखने को। तो ये जो स्मृति है हमें क्या करती है, परेशान करती रहती है सालों तक। तो स्मृति, और हमने ये क्या देखा, हम स्मृति के भी क्या है, साक्षी हैं, हम उसको भी देखते हैं, और हम क्या है, हम स्मृति नहीं है, हम क्या है, अनुभव करता है। हम उस स्मृति को समझते हैं, देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, लेकिन मैं क्या स्मृति हूँ, नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो इसी प्रकार से इसमें कहा। फिर तो सारे जो वृत्तियाँ हैं सुख और दुख की, वो क्या है, अनित्य है। तो अपने अनुभव को हमें कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। अब इन चीज़ों में ज़्यादा समय लगा के, अभी एग्जाम्पल के रूप में एक और बात आ सकती है कि ठंडा पानी, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी है और ठंडा पानी हमारे पास है, अब और गीज़र में लाइट जो है वो नहीं आए, अब क्या करें। तो हम अब नहाना है, अब जाना भी है, ऑफिस भी जाना है, टाइम नहीं है, तो नहाना तो पड़ेगा। फटाफट नहाया, अब वो नहाना था 2 मिनट 5 मिनट का जो भी था, नहाया फटाफट, उसमें सहन किया, लेकिन हमने उसके प्रति जो है चिंतन जो किया, आज क्या है पता है, ऑफिस में जाके गाहक बोला आज पानी नहीं था, आज मैं ठंडा पानी से नहाना पड़ा। हम जाके वहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं, उसी के बारे में चर्चा चल, मतलब मन में अभी भी वही चल रहा है। तो हमारा जो समय हम क्या, तो इसी प्रकार से कुछ सुन के दुख होता है, कुछ छू के दुख होता है, कुछ अनुभव करके दुख होता है। तो ये सब तो क्या है, चलता रहता है।
तो क्या है कि जो आया है वो जाएगा भी, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, इसका फायदा भी है, अनित्य है ना, तो अच्छा भी है, क्या है, परमानेंट नहीं है, वो रहता ही नहीं है। वो चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो आता है और जाता है। और इस प्रकार से क्या कहा, सहन करो, तितिक्षा करो। तो कोई भी चीज़ है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो आती जाती रहती है। तो क्या है, कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा और कुछ ना कुछ हमेशा जाता रहेगा। तो ये जीवन की क्या है, रीत है। तो जो छूटना है वो छूटेगा, जो आना है वो आएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमको अपना प्रयास करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना, बैठा रहो, ऐसे नहीं कह रहे। अपने प्रयास के बाद में जो आना है वो आएगा, और जो प्रयास करने के बावजूद भी जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम उनको संरक्षण नहीं कर पाते, वो चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो चीज़ नश्वर है, जो चीज़ अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, उसके प्रति हमें दुख नहीं करना। फिर ये भी कहा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब सुख की अनुभूति होती है तो हम क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाता है, बहुत उछलते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष होता है वो अच्छा, अगर उससे सुख की प्राप्ति भी हो तो वो क्या है, उसमें एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, और अगर दुख भी आए तो वो उसमें डूबता नहीं है। हम लोग थोड़ा सा दुख आया तो उसमें विचार करते करते गहराई में चले जाते हैं उसके, और फिर फंस जाते हैं। निकलना नहीं आता है, फंसना आता है, वो बड़ा आसान है। फंसना बहुत ईजी है, क्योंकि फंसने के लिए अज्ञान चाहिए, लेकिन उसी से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उठा पाते हैं, नहीं तो हम नहीं उठ पाते। और इसीलिए हमारा भगवद गीता ये ज्ञान के माध्यम से ही अपने आप को उठाना है, इसीलिए प्रयास करना है। और फिर कहा कि एक ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है वो भी हमें देखना है, कि दुख हो या सुख हो वो क्या रहता है, समान रूप से रहता है, इक्विपॉइस ऑफ माइंड। ये बहुत आवश्यक है, हमें इस प्रकार से हमारे जीवन में भी लाने का प्रयास करना है। तो होल्ड ऑन टू द परमानेंट को होल्ड करो और इस संसार में खेलो। यानी कि अंदर रामा और बाहर ड्रामा तो चलता रहेगा, अंदर क्या होना चाहिए, राम मतलब हमारे अपने स्वरूप के साथ, ईश्वर के साथ नित्य रूप से क्या है, जो नित्य है उसके प्रति हमें जुड़ना। यहाँ जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसके प्रति हमें नित्य रूप से जुड़े रहना है और अपने कार्य को करते रहना है। तो अभी एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि एक जो पर्दा है, हम मूवी देख रहे हैं, पर्दे पे ही उसका रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, अब उसमें आग लगी है, उसमें गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है, एक्शन वायलेंस हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम एंजॉय कर रहे हैं उसको भी। क्यों, कैसे एंजॉय कर पाते? अगर सच में ऐसा हमारे यहाँ होने लगे तो हम क्या करें, भागेंगे नहीं, भाग जाएंगे ना। लेकिन वहाँ पर्दे पे क्यों? क्योंकि वी आर होल्डिंग ऑन टू द परमानेंट। वी नो दैट ये जो हो रहा है वो क्या है, हाँ, क्षणिक है। वो जो है वो परिवर्तन, ये जो दिख रहा है वो नित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, इसलिए हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर वो सत्य होता तो कैसे हम एंजॉय कर पाते? क्योंकि वो अनित्य है, इसलिए उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अब चेस है, चेस का गेम हम खेलते हैं। अब चेस का गेम आप देखिए, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें राजा होते हैं, रानी होती है, और सब जो आगे पॉन्ड, उसको पॉन्ड बोलते हैं ना, तो वो सारे सिपाही वगैरह होते हैं। ये क्या है, लड़ाइयाँ, ये क्या है, लड़ाई है एक प्रकार का। ये दो जो जैसे कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा है ना, वैसे वो भी युद्ध ही हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो युद्ध हो रहा है, हम उस प्रकार, वो भी एक प्रकार का वायलेंस उसमें हो रहा है, हिंसा हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय कैसे, क्यों कर पा रहे हैं? एंजॉय इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है वो अनित्य है, सत्य नहीं है। और सत्य होता तो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। और हमें इसीलिए समझ में आना चाहिए कि इसलिए कहा कि इसी रूप से जब हम इस जगत को अनित्य रूप में हमारा इंटरेस्ट अगर ना रहे और हम अगर सत्य को, अनित्य को पकड़े, तो हमारे जीवन में ये समता जो है आ जाएगी। समता यानी कि इक्विपॉइस ऑफ माइंड, वो आ जाएगी। यानी कि अटर मिजरी हो, बहुत परेशानी आ जाए तो भी हमारा क्या होगा, मन शांत रहेगा। बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमारा मन शांत रहेगा। और हम
हम इसीलिए क्या करते हैं कि कोई भी जीवन प्रॉब्लम आए ना, हम प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञानी है वो प्रॉब्लम से नहीं भागता। प्रॉब्लम आने दो, आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें सीखने को मिला। और यहाँ पे ये कहा कि जो इंसान इस स्थिति में रहता है, समता में रहता है, समता में कौन रह पाता है? जिसका मन बिल्कुल शांत है। और वही इंसान क्या कर सकता है? इस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसमें कहा कि जो अमृत तत्व है उसको वो प्राप्त कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। फिर अभी यहाँ पे और भी है कि तितिक्षा को थोड़ा समझते हैं। इसमें कहा है ना, तितिक्षस्व भारत। तो तितिक्षा को देखते हैं, यानी कि निराशा या फिर जो भी है, जो भी सही क्या बोलते हैं, निराश और उदास जो भी हो रहा हो उसे क्या करना है? चेयरफुली हमें उसको सहन करना। इसे क्या कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं। यूर चेयरफुली एंड उसमें क्या है ना, चेयरफुली आप खुद, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें क्या है, उसका रिएक्शन आपके अंदर नहीं आ रहा। ना कोई रिवेंज लेना है, ना कुछ रिएक्शन आ रहा है, ना कोई चिंता है, ना कोई रोना धोना है, ना कोई कंप्लेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में बिल्कुल क्या है? सम है। आप मन बिल्कुल शांत है। और ऐसा जो इंसान है वही क्या है? मोक्ष के अधिकारिता, अमृत तत्व को वो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारे अंदर ये होना चाहिए। तो क्या है कि ये जो है अप्स एंड डाउन्स, जो है अप्स एंड डाउन, सुख और दुख, शीत और उष्ण, ये तो आते रहेंगे। तो हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम इसके जो नित्य है उसके प्रति हमारा रहे, और हमें उसके प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमें नित्य के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे तो परिवर्तनशील में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके प्रति हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहा कि 99% जो है ना हमारे जीवन में, हमारे पास में कुछ चॉइस रहता नहीं है। लेकिन जैसे कि किस घर में जन्म लेंगे, कौन से हमारे माता पिता होंगे, हाँ, हमारा जीवन कैसा होगा, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि वो उसको हम क्या कर सकते हैं? हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म के आधार पे हमें गति मिलती है, हमें इस प्रकार का परिवार मिलता है, शरीर मिलता है। शरीर भी हमारे हाथ में, हम चूज़ नहीं कर सकते कि हमको शरीर कैसा मिलेगा, सब हमारे कर्मों के आधार पर। इसीलिए जब हमें जो भी प्राप्त हुआ है, कुछ कहते हैं कि क्या मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसे जीऊँ, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास घर में एसी नहीं है, या कुछ भी एग्जाम्पल के रूप में, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये सब क्या है? तो तितिक्षा हमें लाना पड़ेगा। कैसे? किस आधार पे? बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि में कैसे? सही समझ से। सही समझ क्या है? कि मेरा जो प्रारब्ध है वो इस प्रकार का है कि मुझे कर्म के आधार पे मुझे ये प्राप्त हुआ है। और हमें ये भी जानना है कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए, और जो भी मैं सहन कर रहा हूँ, जो भी मेरे जीवन में आ रहा है, मैं उसे सहन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हमें ये भी जानना है कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमें उसमें सीखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, और मैं इस चीज़ से गुजरते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। कैसे? इसकी सही समझ रख के, इसको सही रूप से समझूंगा, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, ये वापस से जब दोबारा से यही प्रॉब्लम आएगा तो मैं उससे क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मैं उसे अच्छे से उसे सॉल्व कर पाऊँगा। तो ये जो है, और हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो संसार जो है वो भगवान चला रहे हैं। तो तितिक्षा स्वयं अपने आप आ ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो किस बात की चिंता करना। भगवान जो है परम पिता है, परम पिता हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो कुछ भी अगर बुरा हो भी रहा है तो उसे अपने प्रारब्धवश समझ के, या भगवान की जो इच्छा है उस रूप से हम अगर उसे एक्सेप्ट करें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसे अच्छे से उससे निकल जाएंगे। और कहते हैं कि संसार में जो सफरिंग है वो क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। क्योंकि सफरिंग से ही क्या होती है, हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है, विषाद उत्पन्न होता है। जैसे अर्जुन के
अर्जुन में हुआ, और वही क्या करता है, हमें प्रश्न करने में मजबूर करता है, और हम उस मार्ग में आगे तभी हम बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे कहा कि शोक मत करो, कहा तितिक्षा। तो ये तितिक्षा जो है साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। सभी साधकों में ये हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम तितिक्षा हमारे सभी लोगों में है, व्यवहार के रूप में सभी में है। और ये जो तितिक्षा है ये बुद्धि के स्तर पे होता है, ये तितिक्षा मन के स्तर पे नहीं होता। बुद्धि सही रूप में अगर समझ हो तभी वो उसको संयम उस पर जो है रख पाती है, उस पर कंट्रोल रख पाता है, मन पे इक्विपॉइज में रह पाता है। मन इक्विपॉइज में कैसे रह पा रहा है, क्योंकि बुद्धि में सही विचार है, सही विचार है, सही समझ है, इसलिए वो मन क्या है, शांत है, सम है। इसीलिए जो कहा कि तितिक्षा के लिए हमें बढ़ाना चाहिए, हमें समझना चाहिए, और हमारे लिए आदर्श है बहुत सारे। अब यहाँ जो कौन्तेय है, जो शब्द है, ये कौन्तेय जो है यानी कि कुंती पुत्र। अब कुंती जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सहन किया है, बहुत सहन किया है। तो कहा कौन्तेय, यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारी माँ कुंती जो है उन्होंने कितना कुछ सहा है, तो तुम्हारे अंदर भी वो गुण आने चाहिए ना। इसीलिए उनको कौन्तेय से संबोधन किया है, ताकि उनमें कुछ इस प्रकार का विचार, वो इस बात को समझ सके। कौन्तेय इसलिए देखिए अलग अलग शब्द यूज किया, गुड़ा केश किया है, कहीं कौन्तेय क्या है, कहीं धीर, कभी हाँ अलग अलग शब्द बहुत सारे। तो यहाँ कौन्तेय उन्होंने किया क्योंकि वो उसको हेल्प कर रहा है समझाने में। हाँ, तो कहा कि कुंती पुत्र जो है, कुंती पुत्र हो तो तुम्हें अपने अंदर तितिक्षा लाने की तुम्हें प्रयास करना चाहिए। और हमारे लिए तो ये तो हमने सब जाना, और हमारे लिए तितिक्षा क्या हो सकता है, हमारे लिए भी क्या होना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में, कि कंफर्ट जोन जो होता है ना, वही उससे अगर हम त्यागना चालू करें, उससे हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से जब तक हम निकलेंगे नहीं ना, तब तक हमारे अंदर तितिक्षा जो है वो आएगा नहीं। तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही क्या है, तितिक्षा है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं कि अक्सर कॉलेज टाइम्स में होता है, और देखा जाता है स्पेशली कि बच्चे जो होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो अलार्म लगाया, तो उसमें है ना 3 टाइप के अलार्म होते हैं। एक अलार्म बजता है पहला, तो क्या होता है, सारे आस पड़ोस के लोग उठ जाते हैं, वो खुद तो उठता नहीं है, उसे बंद करके सो जाता है। फिर दूसरा अलार्म बजता है, उसमें वो उसे क्या करता है, उठ के बंद करके वापस सो जाता है। और तीसरे समय वो क्या होता है, तीसरा अलार्म जब बजता है तब उठता है। तो इस प्रकार से ये जो आदतें हमारे जो बन चुकी है, इस आदतों से हमें छूटना है। और यही क्या है, इन आदतों को सुधारना से यही क्या है, तितिक्षा। अब सोने का मन कर रहा है, बहुत सोने का मन कर रहा है, शरीर बोल रहा है सो, लेकिन मन भी बोल रहा है सो, लेकिन बुद्धि बोल रही है मत सो, तुमको अभी जाना है, कार्य है तो जाओ उसके लिए। तो तितिक्षा क्या है, बढ़ाते रहना है। तो कहा कि पीड़ा आते रहेगा जाते रहेगा, जो नित्य है उस पर हमें ध्यान लगाना है, और उसी के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, उस पर ध्यान लगा के उसके प्रति निष्ठा करने का हमें प्रयास करना है। तो अभी ये मन में प्रश्न आया कि शीत और उष्ण जो आदि जो है, उन स्थिति में हमें समान रूप से रहना है। तो हम अगर इस रूप से अगर रहेंगे, समान रूप से रहेंगे, तो इसका जो लाभ है वो क्या मिलेगा, ये प्रश्न आ रहा है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। हाँ, श्लोक नंबर जो 15 है उसमें है, इसके बारे में बताया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं
पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।